हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, जैसे कोई लैंड हुआ, प्लॉट हुआ, रेसिडेंशियल हाउस हुआ, तो और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1% TDS पे करना होता है। ये 2013 1 जून 2013 से एप्लीकेबल हुआ है 26 QB, जिसके अंतर्गत आपको 1% टैक्स देना होता है। टैक्स देने की लायबिलिटी बायर की होती है। तो आइए इसके बारे में हम छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, TDS ऑन प्रॉपर्टी परचेस, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है मगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। दूसरी कंडीशन है उसकी वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। अगर प्रॉपर्टी आप जो परचेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है तो कोई टेंशन नहीं, आपको कोई TDS की लायबिलिटी नहीं है। सीधे आप परचेस कीजिए, जो साधारण तरीके से होता है प्रोसेस वही होगी। वही कंडीशन 2, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो परचेस करने वाला व्यक्ति 1% TDS डिपॉजिट करने के लिए लायबल होगा। वो 1% TDS उसको जो सेलर को अमाउंट देने वाला है उसमें से डिडक्ट करना है। जैसे 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो सेलर को 50 लाख रुपए देना है। 50 लाख का 1% 50,000 रुपये माइनस करके बचे हुए अमाउंट उसे सेलर को देना होगा। ठीक है। दूसरा, डिपॉजिट पीरियड। आप जब भी TDS डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है उसे डिपॉजिट करने का। 30 डेज से अगर आप ज़्यादा लेट हो गए तो आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आ जाएगी। फोर्थ कंडीशन है आप TDS को डिपॉजिट कैसे करना है। तो 26 QB फॉर्म होता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है। उसमें सेलर और परचेसर की डिटेल डाली जाती है। डिटेल क्या क्या होती है वो बता देता हूँ मैं। इसमें सेलर और परचेसर दोनों के पेन नंबर, दोनों के एड्रेस, प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है वो, ये डाटा फिल करना होता है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी अभी किस प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है। रेसिडेंशियल हाउस हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कमर्शियल कोई कमर्शियल प्लेस हो सकता है। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड किया गया है, छोड़ दिया गया है। मतलब एग्रीकल्चर लैंड की कीमत कितनी भी हो उस पर कोई TDS की लायबिलिटी नहीं आएगी।